Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 6 Optics, जिसमें हम वेव ऑप्टिक्स की बात करने वाले हैं. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नॉमेरिकल है, और अगर आप CBSE का सैम्पल पेपर 2022 का देखेंगे तो उसके अंदर इस पेपर को बेसिकली जो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एक पार्ट ये 2 मार्क्स का डाला गया है. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ, जिसका एक डेरिवेशन हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था. और इस तरह के जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज 2 slits are made 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? वो क्या कह रहा है हमें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. 2 slits are made 1 mm apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? दोबारा देखेंगे इसको, हम डायग्रामेटिकली देखते हैं. वो कह रहा है कि आपके पास 2 स्लिट्स हैं. दिस इज द फर्स्ट स्लिट एंड दिस इज द सेकेंड स्लिट. ये आपके पास 2 स्लिट हैं. दिस इज द स्लिट नंबर 1 एंड दिस इज द स्लिट नंबर 2. वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, अगर आपको डायग्राम याद हो तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं. इसका मतलब स्मॉल d आपको गिवन है कितना, 1 mm, क्योंकि ये सेपरेशन आपको कितना गिवन है, 1 mm. एंड दिस इज द स्लिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एंड दिस इज द स्क्रीन. ये क्या है आपके पास, स्क्रीन. और ये स्क्रीन यहां से कितने डिस्टेंस पे होती है, मैंने वहां बताया था आपको, कैपिटल D डिस्टेंस पे होती है. और ये आपको गिवन है कितनी, 1 मीटर. तो कैपिटल D आपको गिवन है यहाँ पे 1 मीटर. वो कह रहा है कि ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर यहाँ पे अगर यूज की जाती है तो लैम्डा आपको गिवन है, दैट इज 500 नैनोमीटर. इट मींस 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर. तो बताओ कि फ्रिंज का जो विड्थ है वो कितना होगा, या सेपरेशन कितना होगा. तो उसको हमें बीटा फाइंड आउट करना है. दोबारा देखेंगे, ये डायग्राम मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था जब हमने आर्टिकल ड्राइव किया था फ्रिंज विड्थ का. तो उसने कहा था कि आपके पास 2 स्लिट्स हैं. दिस इज द फर्स्ट स्लिट एंड दिस इज द सेकेंड स्लिट, और इनके बीच का जो सेपरेशन है जिसको मैं स्मॉल d से डिनोट कर रहा हूँ वो कितना है, 1 mm है. कितना है, 1 mm. और जो स्क्रीन है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है. स्क्रीन यहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, दैट इज 1 मीटर. इट मीन्स जो स्मॉल d है वो आपको गिवन है कितना, 1 mm. तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज 1 mm? अगर आपको ध्यान होगा 10 mm जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो 1 mm कितने के बराबर हो गया, 1/10 सेंटीमीटर. इट मीन्स 1 mm, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर. इट मीन्स 1 mm इज 1/1000 मीटर के बराबर होगा. तो इसका मतलब d की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10⁻³ मीटर. तो स्मॉल d आपको गिवन है कितना, मैं यहां लिख देता हूं, स्मॉल d आपको गिवन है 10⁻³ मीटर, और कैपिटल D आपको गिवन है दैट इज 1 मीटर. लैम्डा आपको गिवन है 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा. आपको बीटा फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज बीटा, बीटा इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो बीटा कितना है, लैम्डा कैपिटल D बाय
स्मॉल डी। तो वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज लैम्डा, दैट इज 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर इंटू कैपिटल डी दैट इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी दैट इज 10⁻⁻3 मीटर। तो चले बीटा कितना आया, ध्यान से देखेंगे, मीटर से मीटर कट गया, तो इट कम्स आउट टू बी 500 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 3 मीटर। इट मीन्स बीटा इज 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो बीटा आ गया आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो इसको mm में निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5/10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, एंड यू नो 1 mm इज 10⁻⁻3 मीटर। तो इसका मतलब बीटा इज 5/10 mm, दैट विल बिकम इक्वल टू 0.5 mm। तो बीटा आ गया आपके पास 0.5 mm। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। इट मीन्स जो आपकी फ्रिंज विड्थ है, जो सेपरेशंस आया है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में, वो कितना है 0.5 mm। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 2 या 3 मार्क्स के पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।